शान काफिर पर क़यामत की। दोपहर से हालांकि मनाल भैया बेचारे उसमें थोड़ा तबीयत भी वो हो गई, धूप वगैरह तो चिंता के टैग वगैरह पिक्चर वगैरह, और ख़ासकर वो ये बुजुर्ग हम कलाम देख रहा था, अस्सलाम सैयदा खातून जन्नत सलाम, बड़ा प्यारा पड़ा है। तो वसल्ला फरमाती उसके महबूबों के अस्मा और नाम ही आते रहती हैं। आप अपना काम करते रहो, खाते खिलाते रहो, लेकिन उस जिक्र में ही रहमत होती है और रहमत बरसती है। मैं समझता हूँ किसान भाई, उसके बगैर आदमी बस आप देखिए ना कितनी प्यारी बात फरमाई। आज भी मैंने यही कहा, कुछ लोग बराबर उम्रे पे जा रहे हैं आ रहे हैं, कुछ लोग मदीने शरीफ में हैं और कुछ लोग यहाँ रह के दिल में मदीना शरीफ है। जान में दिल होश वगैरह सबको मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। एक बुजुर्ग को पूछा बाकी उसी बारी से पाक हैं कौन, कैसे मालूम हो ये अल्लाह वाला है? वरना उसकी सोबत तुम्हें रंग दे, उस रंग में सुभान अल्लाह मज़हब के और दीन के, और उसकी सोबत से तुम्हें आखिरत याद आए, अल्लाह रसूल की याद आए, उसके महबूबान बारगाह की याद आए। और ये कोई मतलब कमाल तो ये ना, दुनिया का इतना पूरी हो चुकी है ना, गैप हो चुका है ना। अगर आप हमारे मंजिल लेते हैं लोग उल्टे चल रहे हैं, आप ये देख ही रहे ना। अच्छा असर भी थोड़ी देर होता है, प्रोग्राम कराया मान लीजिए आपने 2 दिन 4 दिन, क्या होता है इतना गैप हो चुका है। तो आपने देखा होगा कोई जगह आप आजमा लीजिए, मारते रहिए तो सुन हो जाएगी। तो दुनियादारी इतनी हो चुकी है कि उसने सुन कर दिया है, समझ रहे बात को आप? अब मैं नहीं कहता सुन भी कम जुमला है। आप सरकारों को याद करिए, शहादत फारूकी पढ़िए, शहादत खुलफाए राशिदीन की शहादत, अहले बैत की कुर्बानियाँ, तो अकेले आप बैठ के रोते रहेंगे। आप सोचेंगे लोग अब ऊपर से दूसरी कौमें और दूसरे सुले कुल्ली डराते हैं, ये मार देगा वो मार देगा। अरे तुम्हें क्यों मारेगा? जिंदा को मारा जाता है एहसान भाई, जिंदा को मारा जाता है। बहुत सही बात है, ये समझ में तो आए कि हम जिंदा तक तो जी। और 100 साल पहले मेरे आका नेमत फरमा रहे हैं कि गौसे आजम सरकार आपसे फरियाद है, हुजूर आपसे फरियाद है, आप शहंशाह जिंदा फिरिए पाक मिल्लत कीजिए। वही आज की बात हुई थी कि आपने तारीख की थी, वहाँ नहीं गए वहाँ। मैंने कहा मैंने तारीख अभी भी तैयार हूँ, लेकिन तारीख ये नहीं कि मर्ज फैला है मान लीजिए लीवर का और तकरीर कर रहे हैं दिमाग पे, नहीं, जो मर्ज है उसका इलाज होगा। अगर इलाज बर्दाश्त है तो हर चीज़ फैशन बन गई ना जी भैया, हर चीज़ एक ट्रेंड बन गई, एक कल्चर के तौर पे बुलाइए ऐसा वैसा। और जाहिर सी बात है जब आप इलाज करेंगे चीरा लगता तकलीफ होती है। और माते अल्लाह सरकार से मालूम क्या हुआ, इतना दूरी हो चुकी है, इतना दूरी हो चुकी है कि फरमाया एक जगह अल्लाह सरकार ने रज़ी अल्लाह तआला कि जब तुम अल्लाह रसूल के और उसके प्यारे महबूब और महबूबान बारगाह के जिक्र से गाफिल होते हो तो शैतान मफ़हूम उसका ये है कि तुम्हारे दिल को अपने मुंह में ले लेता है। मैं कहता हूँ आदमी भी रहे फिक्र कर सकता है ना, बातें कर सकता है ना, लेकिन शैतान लगा है ना। आप आजमा लीजिए, आप कहीं भी कोई चीज़ को दुनिया को चेक करना है। अभी मैंने आज ये कहा, मैंने अगर तकरीर किस बात, इस कौम को चेक करने के लिए एक ही बात बता रहा हूँ खाली, कि अपना आदमी अगर कोई तरक्की करे, मेरा तो ईमान कामिल है, अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, अहले बैत सच्चे, आलो अस्हाब व इज़्ज़त सच्चे, प्यारे गौसे पाक सच्चे, प्यारे गरीब नवाज महबूबान बारका और या कामदीन सच्चे। मैं मदीना शरीफ बस एक ही बात सोचता था कि हुजूर आपके नाइब फरमा रहे हैं, मंगता कहा तो ही दाता की देन। आप वजह तलाश करना, वजह क्या है? कसम से आप लोग जो मांगो, जो सोचो, गेट से बाहर ना निकलो, सरकार की अता में देरी नहीं है, एक लम्हे की देरी नहीं है साहब भाई, कसम खुदा की, कसम कुरान पाक की। लेकिन अब वजह क्या है? अब वजह सोचिए। फरमाते हैं अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, बेशक कोई कमी सरवरा तुम पे करोगे। वो तो उन खताओं के बाद दे रहे हैं, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे कौड़ी के तीन। लेकिन सवाल ये है ना कि जितनी कैपेसिटी है, जितनी बर्दाश्त है, आप मोटी मिसाल ले लीजिए, वही मुसलमान तरक्की करता है। अब बड़े उसके वाक़यात हैं, वही आप देखिए, आप कितने मिलने वाले मान लीजिए
मंत्री हो के पंजाब का, और दिल्ली गेट पे चप्पलें उतार दी उसने, और वो नंगे पैर जा रहा है। और बाकायदा हिंदुस्तान की ऐसी बारगाहें, दरगाहों पे ऐसे लोगों का भंडारा, लंगर, जो भी अपनी ज़बान में लोग कहते हैं, वो बना हुआ है। मालूम क्या हुआ? जो फरमाते दिए का दिया है, वजह क्या है? कुरान शरीफ किस लिए है? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए। तरावी हो रही है, खड़े हो गए। अभी मैंने वही लखनऊ में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ने वाला पढ़ रहा, पीछे सब खड़े। मैंने कहा बताओ क्या पढ़ा इसने? जितने तरावी पीछे सुन रहे हो, मुझे बताओ इसने क्या पढ़ा अभी? यानी आप बात समझिए, वो ना समझाए, तर्जमा ना किया जाए तो तरावी है, हालांकि सुन्नत मुक्कदा है और ईमान पहले है जी। ईमान सबसे बड़ा फर्ज है जी। तो ना बताए तो अपने खुश हैं, और समझा दो उसका तर्जमा कि देखो कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि मन हाद अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करें, खुदा रसूल की मुखालफत करें, वलौ कानू आबाहुम और अबनाहुम और इखवानहुम और आशीरतहुम, चाहे बाप हों चाहे बेटे हों, कोई रिश्ता हो, महबूब से रिश्ता है तो रिश्ता है, वरना कोई रिश्ता नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना। अभी भी घर से आ रहा हूँ, घर पे मैं अकेले यही मिलाशी पढ़ रहा था, इशाबात पढ़ लेता हूँ, सरकार कबूल फरमाए जितना जैसा मौका मिला। तो मैं अभी यही ज़बान पे ये शेर भी आया, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ। देखने में भीड़ लगती है, लोग कहते हैं ना। और मुझे अभी अकेले घर पे याद आया, अक्सर ऐसा होता है आप घर से निकलते तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई अकेले मत जाओ, जरा ले लो उसको, जाओ रज़ा को, होता नहीं होता है, अरे भाई ऐसा